Good morning. Let's start a new chapter of English supplementary book. English supplementary book. The chapter is chapter number 4, The Cock and the Anthem. Chapter number 4, The Cock and the Anthem. Let's start our chapter. It is written by O. Henry. और ओ हेनरी की जो स्टोरीज होती हैं वो बहुत एक्साइटेड होती हैं और दैट इज आस्क मी इनकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होती है और जो इनका लास्ट एंडिंग पार्ट होता है कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है। दैट इज सोफी। अब ये एक सोफी की स्टोरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि टाइटल तो लिखा है द कॉप एंड द एंथम, तो ये सोफी की क्या है? सोफी कौन है? सोफी एक लड़का है। दैट सोफी हमारी स्टोरी का मतलब सोफी हमारी स्टोरी का एक्चुअल हीरो है और अमेरिका में पुलिस वालों को क्या कहते हैं? दैट इज कॉप कहते हैं। दैट और कहानी में पुलिस वालों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है और पूरी स्टोरी में सोफी ये कोशिश करता रहता है कि वो अरेस्ट हो जाए। इनफैक्ट वो 5 टाइम्स ये कोशिश करता है और कहानी के एंड में वो एक बेंच पे बैठकर मतलब अपने चाइल्डहुड के बारे में जब वो सोचने लगता है तो कॉप्स उसे आकर पकड़ के लेके जाते हैं। दैट टाइम जब वो अपने पास्ट के बारे में सोचता है तो वो ब्यूटीफुल मेमोरीज के बारे में सोचता है तो वो तब वो डिसाइड करता है कि वो अब अच्छे वर्क करेगा। वो जेल में जाने के बारे में नहीं सोचेगा, अरेस्ट होने के बारे में नहीं सोचेगा। तभी कॉप्स आते हैं, पुलिस वाले आते हैं और उसको पकड़कर ले जाते हैं। मतलब इस स्टोरी की ड्रामेटिक एंडिंग होती है। And let's start our story. That Sophie. Now let's read the very interesting story of O. Henry. That Sophie moved. Sophie moved on a seat in Madison Square. There are certain signs to show that winter is coming. Birds begin to fly south, and people want new warm coats. And Sophie moves restlessly on her seat in the park. When you see these signs, you know that winter is near. Sophie moves restlessly means कि बेचैनी से वो मूव करता है ऑन her seat। ठीक है, मेडिसिन स्क्वायर, ठीक है, मेडिसिन इन सीट इन मेडिसिन स्क्वायर वो बैठा है। दैट इज वो बैठा है और वो सोफली बहुत बेचैनी से मूव करता है। देयर आर सर्टेन साइन टू शो दैट विंटर इज कमिंग, मतलब कुछ साइन वहाँ पे शो हो रहे हैं जिससे पता चल रहा है कि विंटर आ रहा है। ठीक है, ठंड का मौसम आ रहा है। बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई साउथ, बर्ड साउथ की तरफ उड़ रही हैं, मूव कर रही हैं। पीपल वॉन्ट न्यू वर्म कोट, और जो पीपल हैं वो न्यू वर्म कोट्स वियर कर रहे हैं, न्यू वर्म कोट्स डाल रहे हैं, ठंडियों के कोट्स वियर कर रहे हैं, गर्म कपड़े पहन रहे हैं। एंड सोफी मूव्स रेस्टली इन हिज सीट इन द पार्क, और सोफी बेचैनी से अपनी सीट में उस पार्क में मूव कर रहा है। When you see these signs, जब आप इन साइंस को देखते हैं, दैट इज इन संकेतों को देखते हैं, सिंबल्स को देखते हैं, तो यू नो दैट विंटर इज नियर, तब आपको पता चल जाता है कि दैट विंटर इज नियर, विंटर पास में ही है, वो नियरली है। एंड दैट अ डेड लीफ फेल एट सोफीज फीट, सोफी के फीट के पास एक डेड लीफ फेल होती है, गिरती है। That was a special sign
for him that winter was coming. और वो एक स्पेशल साइन था, वो एक स्पेशल साइन था सोफी के लिए कि दैट इज विंटर वॉज कमिंग, विंटर आ रहा है, विंटर आ रहा है, ठंड आ रही है. इट वॉज टाइम फॉर ऑल हु लिव्ड इन मेडिसिन स्क्वायर टू प्रिपेयर. और मेडिसिन स्क्वायर दैट इज वो जो प्लेस थी जहाँ सोफी बैठा था, दैट इज उस जगह में क्या था, वहाँ के लोग क्या करने लग गए थे, तैयारियाँ करने लग गए थे, क्योंकि उनको पता चल गया था कि विंटर आने वाला है. तो वहाँ के लोग मतलब ठंड की तैयारियाँ कर रहे थे उससे बचने के लिए. सोफीज माइंड नाउ रियलाइज दैट फैक्ट द टाइम हैड कम. सोफीज के माइंड में भी ये रियलाइज कर लिया इस फैक्ट को, दैट इज द टाइम हैड कम, टाइम आ चुका है. He had to find some way to take care of himself during the cold winter. अब क्या था, कोल्ड वेदर. सोफी देख रहा था कि सब नए नए मतलब कोट वेयर कर रहे हैं, ठंड आने वाली है. यहाँ तक कि वो जो लीफ गिरी थी उसके फीट के पास, उससे भी इंडिकेट हो रहा था कि ठंड आने वाली है. तो क्या हुआ कि सोफी मूव बेचैनी थी, इसलिए वो मूव कर रहा था कि वो सोच रहा था कि ठंड में उसका क्या होगा. एंड सोफी ने फिर रियलाइज़ किया कि अब टाइम आ चुका है कि उसे कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा जिससे वो अपनी केयर कर पाए इस ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर. इस ठंड में वो अपनी देखभाल कर पाए, अपनी केयर कर पाए. दैट इस ठंड में वो अपनी केयर कर पाए, वो अपनी देखभाल कर पाए. तो ये सोफी सोच रहा था उसे करना. दैट क्या हुआ कि he had to fight and therefore he moved restfully on his feet. और इसी कारण से वो बेचैनी से रेस्टली अपनी सीट पे इधर से उधर मूव कर रहा था, इधर से उधर मूव कर रहा था. सोफी दैट इज सोफी का एक इंट्रोडक्शन है. दैट इज सोफी इज अ होमलेस एंड जॉबलेस मैन. मतलब सोफी के पास कोई घर नहीं था और ना ही सोफी के पास कोई जॉब थी. और विंटर बहुत तेज़ी से अप्रोच कर रही थी, तो सोफी को ऐसा प्लेस ढूंढना था जहाँ पे वो विंटर से बच सके. एंड सोफी ने फिर एक डिसीजन लिया. एट लास्ट सोफी ने एक डिसीजन ले ही लिया. ठीक है, सोफी के पास ना घर था ना जॉब थी. दैट सोफी होप फॉर द विंटर वर नॉट वेरी हाई. जो सोफी के जो होप थे विंटर के लिए वो ज़्यादा हाई नहीं थे. He was not thinking of sailing away on a ship. वो ये नहीं सोच रहा था कि वो सेल करे, मतलब सेलिंग करे और शिप अवे ऑन दी शिप में चला जाए. He was not thinking of southern sky. वो ये भी नहीं सोच रहा था कि वो साउथ की तरफ मूव करे और टू बे ऑफ नेपल्स, और वो बे ऑफ नेपल्स की तरफ भी मूव करे, वो ये भी नहीं सोच रहा था. दैट इज आप कह सकते हो साउदर्न स्काई मतलब कि वार्मर प्लेस की तरफ मूव करे, वो ये नहीं सोच रहा था. वो शिप में सेल करने चला जाए, दैट इज वो ये भी नहीं सोच रहा था. एंड दैट इज कि और दी बे ऑफ नेपल्स चले जाए, वो ये भी नहीं सोच रहा था. 3 months in the prison on Blackwell's Island was what he wanted. That is 3 months in the prison on Blackwell's Island was what he wanted. और Blackwell's Island क्या था, नेम ऑफ ए प्रिजन है, एक जेल का नाम है. दैट इज इफ सोफी वेंट टू प्रिजन, अगर वो जेल में चला जाता है तो गवर्नमेंट वुड लुक आफ्टर हिज फूड एंड स्टे. ठीक है, क्या हुआ कि ब्लैकवेल्स आइलैंड ये एक जेल का नाम है और सोफी क्या सोच रहा है, अगर वो उस जेल में किसी भी तरह से एंट्री उसे मिल जाती है तो क्या होगा कि उसको रहने की जगह मिल जाएगी और 3 मंथ्स के लिए उसे रहने की जगह मिल जाएगी. और जो पुलिस वाले हैं वो उसकी देखभाल करेंगे इस ठंड में, उसके खाने की, उसके रहने की हर चीज़ देखभाल करेंगे. And that is
ठीक है। उस प्रिजन में रहने की वो सोचने लगा, वो तरीका ढूंढने लग गया था कि कैसे वहाँ पर जाया जाए। एंड दैट इज, आप कह सकते हो कि he was and that is, वो शिप में सेल करने यात्रा के बारे में भी नहीं सोच रहा था। दैट इज, वो सदर्न स्काई मतलब गर्म जगह, वार्म प्लेसेस के बारे में भी नहीं सोच रहा था जाने को। दैट इज, वो बे ऑफ नेपाल के बारे में भी नहीं सोच रहा था। दैट इज, बे ऑफ नेपाल के बारे में वो नहीं सोच रहा था कि वो वहाँ जाएगा और वहाँ पे मतलब अपना कुछ टाइम स्पेंड करेगा। ठीक है। बे ऑफ नेपाल एक ब्यूटीफुल प्लेस है। ठीक है। एंड दैट इज, जो है कि वो इन सब के बारे में नहीं सोच रहा था, वो बस एक ही चीज़ के बारे में सोच रहा था। दैट इज, वो क्या थी, ब्लैक वेल्स आइलैंड के बारे में सोच रहा था। ब्लैक वेल्स आइलैंड के बारे में सोच रहा था, उस जेल के बारे में सोच रहा था। दैट इज, 3 months सेव फ्रॉम दी, वहाँ है ना कि 3 months ऑफ फूड एवरी डे, 3 months के लिए उसे वहाँ पर फूड एवरी डे मिलेगा और बेड एवरी नाइट उसे मिलेगी। 3 months वो सेफ रहेगा ठंडियों से, नॉर्थ विंड से, हाँ ठंडियों से, नॉर्थ विंड से वो सेफ रहेगा, वो सेफ रहेगा ठंडियों से, नॉर्थ विंड से। एंड सेफ फ्रॉम फॉग, और वो फॉग से भी सेफ रहेगा। फॉग मतलब जो पुलिसमैन है, और अमेरिकन इंग्लिश में हम उसे क्या कहते हैं, कॉप्स कहते हैं। अमेरिकन इंग्लिश में हम उसे क्या कहते हैं, दैट वी कॉल दैट कॉप्स, हम उन्हें कॉप्स कहते हैं। एंड फिर क्या हुआ, फॉर ईयर्स, नेक्स्ट हाँ दैट, दिस इज वॉट सोफी वॉन्टेड मोस्ट इन द वर्ल्ड, वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मोस्ट क्या चाह रहा था, कि यही चीज़ वो चाह रहा था। फॉर ईयर्स ब्लैक वेल्स आइलैंड हैड बीन हिज विंटर होम, वो कह रहा था फॉर ईयर, दैट इज मतलब इस ईयर में, दैट इज ईयर्स में ब्लैकवेल आइलैंड थे उसका विंटर का घर है। ठीक है, ब्लैकवेल आइलैंड है वो जेल ही उसका घर है, मतलब विंटर टाइम में, ठंडी के टाइम में। रिचर न्यू यॉर्कर मेड देयर प्लान्स टू गो टू फ्लोरिडा और टू द शोर ऑफ द मेडिटेरियन सी ईच विंटर। Sophie made his small plan for going to the island. And now the time had come. 3 big newspapers, some under his coat and some over his legs, had not kept him warm during the night in the pram. During the night in the pram. That is for years. ब्लैकविल आइलैंड हैज बीन हिज विंटर होम। सालों से ब्लैकविल आइलैंड ही उसका विंटर होम है। और जो रिचर पर्सन थे यॉर्कर्स के वो प्लान्स बनाते थे ठंडियों में फ्लोरिडा या शोर ऑफ मेडिटेरियन सी जाने का, क्योंकि समुद्र के पास इतनी ठंड नहीं रहती वहाँ पे, कोस्टल एरिया में। ठीक है, ईच विंटर वो लोग प्लान करते थे। दैट सोफी मेड हिज स्मॉल प्लान, लेकिन जो सोफी था वो अपना मतलब स्मॉल प्लान्स बनाता था फॉर गोइंग टू द आइलैंड, वो स्मॉल प्लान्स बनाता था आइलैंड जाने का, दैट इज ब्लैकविल आइलैंड, वो जेल में जाने का। एंड नाउ द टाइम हैड कम, अब क्या था कि टाइम आ चुका था। किस चीज़ का टाइम आ चुका था, दैट इज टाइम आ चुका था कि देयर 3 बिग न्यूज़पेपर, टाइम आ चुका था ठंड का। 3 big newspaper, some under his coat and some over his legs, had not kept him warm during the night in the park.
मतलब रात के समय पार्क में उसे ठंड से, मतलब जो न्यूज़पेपर थे, 3 बिग न्यूज़पेपर, कुछ उसके कोट के अंदर थे, कुछ सम ओवर दी लेग, जो उसके ऊपर मतलब लेग्स को ढके हुए थे, हैड नॉट केप्ट हिम वार्म, वो उसको गर्म नहीं कर पा रहे थे, ड्यूरिंग द नाइट इन द पार्क, मतलब नाइट इन द पार्क में, मतलब रात के टाइम में पार्क में उसको ठंड लग रही थी, वो उसको गर्म नहीं कर पा रहे थे। सो सोफी वॉज थिंकिंग ऑफ द आइलैंड, और सोफी सोचने लगा उस आइलैंड के बारे में। दैट इज, कौन सा आइलैंड था? ब्लैकविल्स आइलैंड। वो आइलैंड नहीं, दैट इज वो जेल था, ठीक है, जेल, नेम ऑफ द जेल। And there were places in the city where he could go and ask for food and a bed, ठीक है, कुछ there were places in the city, सिटी में कुछ प्लेसेस थे जहाँ पे where he could go, वो जा सकता था, और ask for food and a bed, वो वहाँ पे ask for food और मतलब खाना मांग सकता था, और a bed. This would be given to him. He could move from one building to another. This would be given to him. उसे ये चीज़ें दी जा सकती थी, और वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस क्या करता रहता था? मूव करता रहता था, one place to another, वो ऑलवेज मूव करता रहता था। And that is, अब उसे इतनी ठंड लग रही थी कि वो सोच रहा था, ठीक है, अब सोफी बार बार ब्लैकविल्स आइलैंड प्रिजन के बारे में, दैट इज, देयर वो कुछ प्लेसेस थे सिटीज में जहाँ पे वेयर ही कुड गो, वो जाता था, जा सकता था, और आस्क फॉर फूड, खाना मांग सकता था, बिस्तर मांग सकता था, बेड मांग सकता था। दिस वुड बी गिवन टू हिम, उसे ये चीज़ दी भी जा सकती थी, दे दी जाती। ही कुड मूव फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर, और इस तरह से वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग मूव कर सकता था। एंड ही वुड बी टेक केयर ऑफ थ्रू द विंटर, और वो अपने आप को विंटर में अपनी केयर कर सकता था। बट ही लाइक ब्लैकविल्स आइलैंड बेटर, ठीक है, वो मतलब कि, लेकिन फिर भी उसे वो कौन सी प्लेस उसे ज़्यादा पसंद थी? वो जेल ही उसे सबसे ज़्यादा पसंद आ रही थी। वो नहीं चाह रहा था कि एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग मूव करे, एक जगह से दूसरी जगह वो जाए, वो ये नहीं चाह रहा था। एंड दैट सोफी, उसको फ्री में बेड भी मिल सकता था, खाना भी मिल सकता था अगर वो जाता सिटी में मांगने के, लेकिन उसके मतलब वो सिर्फ उस प्रिजन के बारे में, उस जेल के बारे में ही सोच रहा था, उस जेल के बारे में ही ज़्यादा से ज़्यादा सोच रहा था। एंड बट ही लाइक सोफीज स्प्रिट वॉज प्राउड, सोफी स्प्रिट वॉज प्राउड, दैट इज, आप कह सकते हो सोफी का जो साउथ था, जो कैरेक्टर था, वो बहुत प्राउड था, स्वाभिमानी था। सोफी का जो इधर कैरेक्टर हो रहा है, दैट इज, जो इसका स्प्रिट है, स्प्रिट मतलब जो उसकी आत्मा, जो साउल है, और वो जो यहाँ पे कैरेक्टर प्ले कर रहा है, दैट इज, वो कैरेक्टर वाला इंसान कौन है? दैट इज प्राउडी, दैट इज, वो बहुत स्वाभिमानी है, वो किसी का भी कुछ भी स्वीकार नहीं लेगा। यू कैन से कि वो किसी का कोई भी चीज़ स्वीकार नहीं लेगा। एंड दैट if he went to any of these places, there were certain things he had to do. अगर वो मतलब उसको इस प्लेस में जाने के लिए उसे कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी, ठीक है। if he went to any of these places, इन प्लेसेस में जाने के लिए उसे कुछ तो करना पड़ेगा, certain things उसे करना पड़ेगा। that in one way or another, in one way or another, he would have to pay for what they gave him. That is, he would have to pay that what they gave him. उसे पे करना पड़ेगा, that is, कि
कि what they gave him and in one way, ठीक है, that is actual आप कहें कि जो लोग if he went of these places, that अगर वो इन places में move करेगा तो क्या होगा, ठीक है, तो that is अगर वो इन जगहों पे जाता तो उसे कुछ निश्चित काम करना पड़ता, ठीक है, उसे एक तरीके से या दूसरे तरीके से, दैट इज अगर वो लोग उसे कुछ देते तो उसे किसी ना किसी तरह से उसे पे करना पड़ता, उसे कोई ना कोई काम करके उस चीज़ को उसे पे करना पड़ता। दैट दे वुड नॉट आस्क हिम फॉर मनी, वो उससे मनी तो नहीं मांगते, बट दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी, लेकिन वो क्या करते, पैसे नहीं मांगते, लेकिन but they would make him wash his body, but that is but they would make him wash his whole body, तब वो उसे नहाने के लिए कहते, that is wash his whole body, and ठीक है, but पर वो उसको नहाने पे मजबूर करते, वो उसे खाना दे देते, बेड दे देते, लेकिन इसके लिए वो उसे क्या कुछ ना कुछ सर्टेन थिंग्स उसे करने के लिए कहते, एक नहीं तो दूसरी थिंग, मतलब वो उससे उस चीज़ का पैसा निकलवा लेते थे, दैट इज मनी के रूप में उस चीज़ का पैसा नहीं निकलवाते थे, दैट इज उसे कहते कि तुम मतलब कि उसे मजबूर करते नहाने के लिए, दे वुड मेक हिम आंसर क्वेश्चन, वो उससे क्वेश्चन पूछने लगते, ठीक है, दे वुड वांट टू न्यू एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ, और वो मतलब उसकी लाइफ के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करते, वो बोलते कि तुम अपनी लाइफ के बारे में हमें सब सच सच बताओ। नो, प्रेजेंट वॉज बेटर देन डैट, इन सब चीज़ों से बेटर क्या था, प्रेजेंट था, इन सब चीज़ों से बेटर प्रेजेंट था, उन लोगों से, उन सिटी के लोगों से, पीपल से बेटर को क्या था, उसे हमारे सोफी को क्या बेटर लग रहा था, उसे प्रिजन बेटर लग रहा था, जेल बेटर लग रही। द प्रिजन हैड रूल्स दैट ही वुड हैव टू फॉलो, जो जेल होती है उसमें कुछ रूल्स होते हैं और उसे उन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, बट इन प्रिजन अ जेंटलमैन's own life was still his own life, लेकिन वो जेल में जो जेंटलमैन की लाइफ होती है वो उसकी खुद की ओन लाइफ होती है, जो जेंटल पर्सन होते हैं उनकी लाइफ बहुत ही आसान रहती है, मतलब जेंटली रहती है उनकी लाइफ, एंड ठीक है, नो, ठीक है, वो लाइफ रहती है जेंटलमैन की, ठीक है, मतलब तब भी उसकी अपनी लाइफ रहती है, जेल दैट इज मतलब एक उनकी खुद की लाइफ रहती है, उससे कोई ये तो नहीं कहेगा कि तुम नहाओ ही नहाओ, अपने बारे में बताओ, दैट इज अपने बारे में बताओ, हमारे क्वेश्चंस का आंसर दो, कोई से वहाँ पे परेशान करने के लिए तो नहीं रहेगा, ठीक है, इन जगहों से बेटर तो उसे सबसे बेटर क्या है कि वो जेल चला जाए, ठीक है, दादर सोफी ने क्या डिसाइड किया, सोफी हैविंग डिसाइडेड टू गो टू द आइलैंड, सोफी ने हैविंग मतलब सोफी ने डिसाइडेड कर लिया कि उसे आइलैंड जाना है, एट वंस बिगिन टू मूव टूवर्ड्स हिज डिजायर, ठीक है, सोफी ने ये डिसाइड कर लिया वो आइलैंड में जाएगा, आइलैंड में जो जेल है वहाँ जाएगा, ठीक है, और मतलब वो तुरंत अपनी मतलब कि उसकी जो इच्छा थी उसकी तरफ वो मूव करने लगा, जो उसने डिसाइड किया था वो उसकी तरफ मूव ऑन होने लगा, एंड दैट इज देयर वर मेनी इजी वेज ऑफ डूइंग,
ऐसी ऐसी चीज़ें करने के बहुत आसान तरीके भी थे कि कुछ चीज़ें करने से वो प्रेजेंट पहुंच सकता। That is the most pleasant way was to go and have a good dinner at some fine restaurant. और जो सबसे most pleasant way था, मतलब जो सबसे pleasant रास्ता था जेल जाने का, प्रिजन जाने का, वो क्या था? हैव अ गुड डिनर। आप गुड डिनर लो किसी भी फाइन रेस्टोरेंट में, आप महंगे रेस्टोरेंट में गुड अच्छा सा डिनर लो, ठीक है। देन ही वुड से दैट ही हैड नो मनी टू पे। अब क्या हुआ कि आप गुड, ठीक है, देन क्या हुआ कि वो फिर वो कह देगा कि उसके पास तो पेमेंट देने के लिए पैसे ही नहीं हैं, ठीक है। और फिर एंड देन अ कॉप वुड बी कॉल्ड, और उसके बाद एक पुलिस वाले को बुलाया जाएगा, ठीक है। एंड इट वुड ऑल बी डन वेरी क्वाइटली, और ये सारी चीज़ें बहुत क्वाइटली ही हो जाएंगी। द कॉप वुड अरेस्ट हिम, द कॉप, जो कॉप है वो मुझे अरेस्ट कर लेगा। ही वुड बी टेकन टू अ जज, वो मेरे को जज के पास ले जाएगा, और द जज वो डू द रेस्ट, और आगे की जो चीज़ें हैं वो जज करेगा। तो दैट इज सोफी ने क्या सोचा? सोफी ने कहा इसे जेल में जाने के बहुत ईजी वेज हैं। दैट इज ईजी तरीके कौन कौन से हैं? प्रीजेंट वे, ये बहुत आसान तरीके। उसने बोला जो सबसे आसान प्रीजेंट वे है जो शांति से हो जाए, दैट इज आप एक महंगे रेस्टोरेंट में बहुत अच्छा डिनर खाइए, और उसके बाद आप कह दीजिए कि आपको आपके पास पे करने के लिए तो रुपए ही नहीं है, और देन अ कॉप वुड बी कॉल्ड, उसके बाद कॉप मीन्स कि पुलिस मैन को बुलाया जाएगा, और इट वुड ऑल, ये सारी चीज़ें बहुत क्वाइटली हो जाएगी। द कॉप वुड अरेस्ट हिम, कॉप उसे अरेस्ट कर लेगा, और ही वुड फिर से जज के पास लेके जाया जाएगा, और जज आगे का डिसीजन लेगा, और जज आगे के डिसीजन लेगा। दादा सोफी लेफ्ट हिज सीट एंड वॉक्ड स्लोली आउट ऑफ मेडिसन स्क्वायर टू द प्लेस वेयर द ग्रेट स्ट्रीट कॉल्ड ब्रॉडवे एंड फिफ्थ एवेन्यू में, फिफ्थ एवेन्यू में। दैट इज आप कह सकते हैं कि कॉफी, दैट ठीक है, दैट इज आप कह सकते हो कि सोफी लेफ्ट हिज सीट, सोफी ने अपनी सीट को छोड़ा, सोफी ने अपनी सीट को छोड़ा, और वो कहाँ चला गया? वो वॉक्ड स्लोली आउट ऑफ मेडिसिन स्क्वायर, वो मेडिसिन स्क्वायर जो प्लेस था वहाँ से चला गया, और कहाँ पे पहुँचा? वहाँ पे पहुँचा, और मतलब वहाँ पे गया, और वो कहाँ पहुँचा? दैट इज वेयर द ग्रेट स्ट्रीट, जहाँ पे ग्रेट स्ट्रीट है, दैट इज कॉल्ड ब्रॉडवे, ब्रॉडवे है, एंड फिफ्थ एवेन्यू में, जहाँ पे ब्रॉडवे और जो फिफ्थ एवेन्यू मिलते हैं, उस स्ट्रीट पे, उस रास्ते पर सोफी पहुंच गया, उस स्ट्रीट पे और उस रास्ते पर सोफी पहुंच गया। एंड आफ्टर दैट क्या हुआ कि then this he stopped at a large and brightly lighted restaurant, वो कहाँ पे रुका? वो स्टॉप हो गया, मतलब एक लार्ज और ब्राइटली लाइटेड रेस्टोरेंट में, ठीक है, वो स्टॉप हो गया एट अ लार्ज, और लार्ज और ब्राइटली लाइटेड रेस्टोरेंट में स्टॉप हो गया, जहाँ पे बहुत ब्राइटली लाइटिंग हुई थी, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था जहाँ पे बहुत ब्राइटली लाइटेड हुआ था रेस्टोरेंट, वहाँ पे रुका, और दिस वॉज वेयर द बेस्ट फूड एंड द बेस्ट पीपल इन द बेस्ट क्लोथ appeared every day, और ये मतलब बेस्ट फूड, यहाँ पे ये एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे बेस्ट फूड मिलता है, और यहाँ पे बेस्ट पीपल आते हैं अपने बेस्ट क्लोथ डालकर, मतलब हर इवनिंग यहाँ पे अमीर लोग आते हैं अपने मतलब कि नए नए कपड़े वियर करके, बेस्ट क्लोथ को वियर करके, और यहाँ पे सबसे बेस्ट फूड भी मिलता है, और यहाँ पे क्या मिलता है? सबसे बेस्ट फूड मिलता
होता है। और मतलब हर इवनिंग लोग यहाँ पर आते हैं, हर इवनिंग लोग यहाँ पर आते हैं। दैट